चलिए, आज आपको मैं प्रोनाउन का अंतिम वीडियो देने जा रहा हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे 9 नंबर में है डिस्ट्रीब्यूटिव। 9 नंबर में देखते हैं, लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे कि अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ, a word used at the place of noun. A word used at the place of noun which refers to persons or things. Refers to persons or things, one at a time. One at a time. One at a time. For a group. For a group is called distributive pronoun। हिंदी में लिखते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर किसी समूह के सदस्यों को, किसी समूह के सदस्यों को अलग अलग सदस्यों को अलग अलग कर प्रस्तुत करे, यानी अलग अलग कर प्रस्तुत करे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ध्यान देंगे। अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या आते हैं और फिर इसके फैक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, ईच एवरी वन आइदर नाइदर, ये सब आते हैं। अब आपको इसके फैक्ट पर काम करना है, बहुत आसान होता है। चलिए पहले लिखते हैं, फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका फैक्ट क्या होता है? तो सबसे पहला फैक्ट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं, हम प्रोनाउन, प्रोनाउन, फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, वही माइंड पे चढ़ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब फैक्ट है पहला, कहेंगे एज अ सब्जेक्ट, as a subject it
गेट्स सिंगुलर वर्ब। मीन्स जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, एज अ सब्जेक्ट इट गेट्स सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब जो लेते हैं वो सिंगुलर लेते हैं। जैसे कहा जाए कि एवरी वन आर रेडी टू गो देयर। अब एवरीवन मैंने कह दिया जाए कि एवरीवन आर रेडी टू गो देयर, ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और देखिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके साथ जो वर्ब आया है वो अभी बोले हैं कि सिंगुलर वर्ब लेगा, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरीवन, ये बनेगा एवरीवन इज रेडी टू गो देयर, और ये जो वाक्य है आपका 100% श्योर मैंने श्योर हो गया। आगे पढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लें क्या, चाहे आप नोट कर लेंगे, मैं बोल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि नाइदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स, नाइदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स ऑनेस्ट, और दिया जाए इज और आर। सब भी देखिए नाइदर ऑफ इज, यानी ये सब्जेक्ट के जगह है, यहाँ आंसर इज होगा। अब इसको देखकर आप गलत मन बना देंगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ईच हैज टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर दिस कॉज हो जाएगा। तो पहली बात समझिए, पहला फैक्ट में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट के तरफ। बहुत आसान होता है, इसमें कुछ है नहीं, तुरंत खत्म हो जाए। कहा जाएगा कि टू डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टेड विद, ये बी नंबर ले लेते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूटिव connected with and, two distributive connected with and also make similar, also make singular and gets singular verb, ठीक है। बात को समझिए, मैं कह रहा हूं कि यदि दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड से जोड़ दिए जाएं, उसके बावजूद भी वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, उसके बावजूद भी वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब ये नहीं कि एंड से दो को जोड़ दिया गया तो आप नाउन की तरह इसे प्लुरल मान लीजिए और वर्ब प्लुरल ढूंढने लीजिए। जैसे कहा जाए कि ईच एंड everyone are, ध्यान से देखेंगे, each and everyone are,
रेडी टू गो देयर। और इस वाक्य को आपसे पूछा जाए कि ये सही है या गलत, ध्यान देंगे बाबू। ईच और एवरी वन, ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव को आने एंड से जोड़ा, उसके बाद भी ये सिमिलर होना चाहिए, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा ईच एंड एवरी वन इज रेडी। ईच एंड एवरी वन इज रेडी टू गो देयर। क्लियर है? हमेशा ध्यान देंगे। ईच एंड एवरी वन हैज अटेंडेड, each and everyone has attended the party, ये नहीं कि have attended the party। क्लियर है? तो देख लिए, आपकी जब दो डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टेड कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए एंड से, उसके बावजूद भी वो सिंगुलर होता है, और वर्ब क्या लेता है बाबू? सिंगुलर ही लेता है। अब जो है देखते हैं तीसरा, यानी सी नंबर। कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ, उसके बाद यहाँ नाउन लगाइए या प्रोनाउन लगाइए, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्लुरल होगा। क्या होगा बाबू? प्लुरल होगा। लेकिन एक चीज याद रहे कि यहाँ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कहा जाए वी ईच आर रेडी टू विजिट आगरा, वी ईच आर रेडी, वी ईच आर रेडी टू विजिट आगरा। ठीक है? या ऐसे लिखे ईच ऑफ अस, each of us is ready to visit आगरा। ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ वी के लिए यहाँ आ रहा, ध्यान से देखें। अब ये दोनों आपके लिए सही है, लेकिन नीचे में आप देखिए तो पाएंगे कि ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अस जो आ गया, एक प्रोनाउन आ गया जो प्लुरल आएगा, सिंगुलर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देंगे। चलिए एक नोट को देखिए। कह रहे हैं कि ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, यानी ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद, ईच ऑफ आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद आने वाले प्लुरल नाउन के पहले, प्लुरल नाउन के पहले जो आर्टिकल द जो होता है, यानी आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। पहला बात समझिए,
क्या समझे? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाले प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि ईच ऑफ students, each of students, each of students is ready to go there, और यहां लिखा जाए नो एरर। ध्यान से देखो बाबू, अगर मैं इसको पॉइंट ए बना दूं और इसको मैं बी बनाऊं, इसको सी और इसको डी, आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर आपका होना चाहिए ए। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लुरल तो है, बट इस प्लुरल नाउन के पहले द नहीं आया। यानी ये बनेगा कैसे बाबू? बनेगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आगे यही चीज लिख देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये ध्यान देंगे। दूसरा एक और नोट पर ध्यान देते हैं, बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, इसमें कुछ तो है नहीं बहुत विशेष चीज। दूसरा नोट कहता है कि प्लुरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, अब प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो। क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लुरल आएगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा बाबू वो प्लुरल आएगा। बात समझ में आ गई? क्या हमने कहा कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा प्लुरल आता है। जैसे कहा जाए कि वी ईच ऑफ, वी ईच इज, वी ईच ऑफ मत लगाओ, अब तो है नहीं, ऑफ वाला तो सीख लिए। वी ईच इज रेडी टू गो देयर। ध्यान से देखेंगे तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए प्रोनाउन है, फिर ए डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया और वर्ब जो आ गया वो सिंगुलर आ गया, जबकि वहाँ आना चाहिए प्लुरल। तो वी ईच आर रेडी टू गो देयर, ये बात सही है। क्लियर हो गया? बहुत बड़ा चीज नहीं था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए सतर्क सतर्क रहेंगे। चलिए अगला हम जो पढ़ेंगे अब 10वां और अंतिम, दसवां और अंतिम प्रोनाउन आप, इसको बोलते हैं इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, पहले इसको हम लोग
लिख लेते हैं। पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। कहेंगे अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड used at the place of noun, a word used at the place of noun which comes for sake of emphasis, sake of emphasis, है ना, is called emphatic pronoun। कह रहा है वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बदले आकर, लिखेंगे चाहे वह शब्द जो संज्ञा के बदले आकर, जोड़ देता होगा किसी पर, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आकर, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आकर संज्ञा को एम्फेसाइज करे, एम्फेसाइज करे यानी उस पर बल लगाए, बल लगाए, एम्फेसाइज मतलब बल लगाए, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान रखें। और एक चीज और याद रखेंगे, यहां नोट में लिख लीजिए, जो भी एम्फेटिक प्रोनाउन होगा उसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं, अपने, खुद, यही। यानी लिखेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन के शाब्दिक अर्थ स्वयं, अपने आप, स्वतः आदि होता है। यानी सीधी सी बात समझ लीजिए, जैसे कहें कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, etc। लेकिन ये ध्यान देना है कि आप इसको एक बार और पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां जो पढ़े थे तो वहां आप क्या देख रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था। दूसरी बात ध्यान देंगे कि ये जिस नाउन के बदले आएगा उस पर जोड़ लगाएगा। जैसे कहेंगे कि द ग्लास इटसेल्फ वाज ड्यूरेबल, कहेंगे कि द ग्लास इटसेल्फ, ये जो आया ग्लास के लिए ही आया इटसेल्फ, वाज ड्यूरेबल, टिकाऊ। समझ गए? मैं कहूं कि आई माई सेल्फ,
I myself looked into the matter. Looked into the matter. मैं खुद ही उस मैटर पर ध्यान दिया। अब ये याद, क्लियर है? अब थोड़ा सा इसके भी फैक्ट को हम लोग देख लें क्या। तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूं। हेडिंग बनाते हैं, फैक्ट्स ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। फैक्ट्स ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन के फैक्ट क्या है? ठीक है, और एक चीज और सीख लेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है। दो चीजें बस इसमें सीखना है, और इसके बाद आपका जो प्रोनाउन है वो खत्म हो जाएगा। तो पहले आप अभी इसके फैक्ट को समझिए। कहेंगे एन एम्फेटिक प्रोनाउन, एन एम्फेटिक प्रोनाउन comes, and emphatic pronouns comes for the sake of emphasis, यानी ये काहे लिए आएगा बाबू? किसी चीज पर इम्फेसिस करने के लिए आएगा, बल लगाने के लिए। क्लियर? दूसरी चीज समझिए, मोस्टली एम्फेटिक, चाहे कहेंगे मोस्टली एन एम्फेटिक प्रोनाउन, मोस्टली एन एम्फेटिक प्रोनाउन immediately immediately follow, अनुसरण करेगा। the word it, emphasis, बात समझ गए? यानी जिस शब्द को इसे एम्फेसिस करना है, जस्ट उसके बदले बगल में आए। ठीक है, बात समझ गए? देखते हैं, जैसे कहूं आई माई सेल्फ कैन, मैं खुद ही कर सकता हूं। डू दिस वर्क, यानी मैं खुद ही कर सकता हूं। इसको एम्फेसाइज करने के लिए ये देखिए उसके जस्ट बगल में ही आए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि इट वॉज टोल्ड बाई द टीचर हिमसेल्फ। देखो टीचर के साथ आया, ये चीज एक ध्यान देना है। बस आप आसानी से एम्फेटिक प्रोनाउन पर काम कर सकते हैं।
अब एक चीज़ और मुझे जो बताना था, चलिए मैं उसको भी यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड emphatic pronoun and emphatic pronouns कैसे पहचानेंगे, क्योंकि दोनों का बनावट सेम है। तो देख लो, बहुत ही आसान है। कह दें कि इफ डूअर एंड रिसीवर, देने वाला और लेने वाला इज द सेम, यानी किसी काम को करने वाला और रिसीव करने वाला सेम हो तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। और 2 नंबर ध्यान दीजिए, इफ डूअर एंड रिसीवर आर डिफरेंट, तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। पहचान बड़ा ही आसान है। जैसे मैं कहूं कि आई माई सेल्फ सॉ यू, यानी बताओ कि मैं खुद ही देखा हूं, यानी देखने वाला और रिसीव करने वाला दोनों मैं ही हूँ। सॉरी, देखने वाला मैं कह रहा आई माई सेल्फ, मैं देखा हूँ, यानी मैं खुद देखा हूँ, या कोई दूसरा नहीं है। तो कोई दूसरा नहीं है, यानी ये जो हो गया यहाँ माई सेल्फ, ये इम्फेटिक हो जाएगा, इम्फेटिक हो जाएगा, है ना। लेकिन एक और वाक्य लिखते हैं, देखिए जैसे मैं कहूं कि द वुड कटर कट हिमसेल्फ, द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्री। अब यहाँ ध्यान दो बाबू, क्या ये जो वुड कटर है खुद सभी पेड़ों को काट दिया? नहीं ना, यानी ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ गया, यानी ये दूसरा है और ये दूसरा है, इसीलिए इसका नाम देंगे रिफ्लेक्सिव। बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे और ये आपको बड़ी मदद करेंगे। तो बाबू यहाँ आपका प्रोनाउन जो है एंड हो गया, यानी आप प्रोनाउन यहाँ पढ़ चुके हैं। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या करेंगे कि प्रोनाउन को पार्ट वाइज देखेंगे, नहीं तो बाबू अगर एक भी वीडियो उल्टा सीधा देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और किसी काम के लिए नहीं होगा। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखेंगे। और ये अंतिम वीडियो था, आगे फिर मिलेंगे आपको दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।